नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का हम अध्यापन क्रमशः करवा रहे हैं। प्रथम सर्ग में दुर्योधन की राजव्यवस्था जान लेने के उपरांत जो वनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर को सारा वृतांत सुनाता है। उस दुर्योधन की राजव्यवस्था सम्यक प्रकार से चल रही है ऐसा सुनकर जो द्रौपदी है, महाराज युधिष्ठिर और पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी है वो क्षुब्ध होती है। वो उस दुर्योधन की सुराज व्यवस्था के अपमान को सहन नहीं कर पाती है और वह महाराज युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है और क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली बातें कहती है। उन्हीं का क्रमशः हम अध्यापन यहाँ करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से संदर्भ हम आगे बढ़ते हैं। 30वां जो पद्य है वह द्रौपदी द्वारा महाराज युधिष्ठिर के प्रति कहा जा रहा है। व्रजन्ति ते मूढ़धीये पराभवम भवन्ति मायाविषु येन मायिन प्रविश्य हि घ्नन्ति सटास्तथा विधा न संवृतांगान निशिता इवेशवः। व्रजंती प्राप्त होते हैं, ते मूढ़धीये वे अल्प बुद्धि वाले लोग किसको प्राप्त होते हैं? पराभवम, पराभव, हार को या अपमान को प्राप्त होते हैं। ते मूढ़धीये पराभवम व्रजंती, वे अल्प बुद्धि वाले या मूर्ख बुद्धि वाले लोग तिरस्कार को या पराभव को प्राप्त करते हैं। भवंती मायाविषु ये न मायिन है, ये जो भवंती होते हैं मायाविषु मायावी लोगों के प्रति, न मायाइन न मायिन, जो लोग मायावी कपटी धूर्त लोगों के प्रति स्वयं भी मायावी कपटी या धूर्त नहीं होते, ऐसे लोग हैं वो तिरस्कार या पराभव को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो दुष्ट है उसके साथ उसका प्रतिरोध करना आवश्यक है, नहीं तो उसकी दुष्टता बढ़ जाती है और वो हमें कमज़ोर बनाकर हम पर कभी भी हमला कर सकता है। तो यहाँ द्रौपदी के कथन का अभिप्राय है कि जो मूर्ख बुद्धि वाले लोग मायावी लोगों के प्रति मायावी नहीं होते, ऐसे मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराभव को प्राप्त करते हैं। प्रविश्य हि घ्नन्ति सटास तथा विदा, प्रविश्य प्रवेश करके, घ्नन्ति मार देते हैं, सटा धूर्त लोग, तथा विधान उस प्रकार के लोगों को। किस प्रकार के लोगों को? जो धूर्तों के साथ स्वयं मायावी नहीं है, स्वयं धूर्त नहीं है, जो धूर्तों की धूर्तता को सहन कर रहे हैं, आंख मूंद कर उनको सहन कर रहे हैं, ऐसे तटस्थ लोगों को धूर्त लोग है घ्नन्ति मार देते हैं। किस प्रकार? असंवृतांगान निशिता इवेशवः, असंवृत अंगान, जिस प्रकार बिना ढके हुए कवच आदि से बिना सुरक्षित अंगों को निशिता इवेशवः, ईश्व यानी बाण, निशिता यानी तेज, तेज बाण जिस प्रकार कवच इत्यादि सुरक्षा उपकरणों के बिना ढके हुए अंगों को घायल कर देता है या मनुष्य को मार देता है, उसी प्रकार जो राजा लोग, जो सैनिक या जो व्यक्ति धूर्तों के साथ या मायावियों के साथ मायावी नहीं बनता है, उसको भी उसी प्रकार मात खानी पड़ती है। तो इस प्रकार द्रौपदी कह रही है कि जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते, वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। शट और धूर्त लोग ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश करके, अर्थात उनके आत्मीय बनकर उन्हें मार डालते हैं, जिस प्रकार तीक्ष्ण बाण
बिना ढके हुए नग्न शरीर वाले योद्धा के भीतर प्रवेश कर उसे मार डालते हैं। तो एक कूटनैतिक राजा को चाहिए कि वो दुष्ट लोगों का उसी प्रकार प्रतिकार करे, मायावियों के साथ वह भी कूटनैतिक रूप से मायावी बने, तभी उसका राज्य और शासन सफल हो पाएगा। अन्यथा तो उसको कमज़ोर समझकर ऐसे धूर्त लोग हैं वो परास्त या पराभव को प्राप्त करा देंगे। यहाँ भी वंशस्थ छंद है, उपमा अलंकार है। मायावियों के साथ मायावी नहीं बनने पर जो पराभव प्राप्त होता है उसकी तुलना की गई है बिना कवच या बिना ढके हुए शरीर पर जिस प्रकार बाण मार देते हैं, उसी प्रकार जो धूर्त लोग हैं, जो शठ लोग हैं, वो ऐसे सीधे साधे लोगों को मार देते हैं, विश्वास में लेकर मार देते हैं। तो जो कपटी है उसकी कपटता को समझकर उसके प्रति उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, सामान्य का विशेष से समर्थन होने पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग होता है। इव वाचक शब्द था यहाँ जो उपमा की पुष्टि कर रहा है। व्रजंती ते मूढ़ धिय पराभवम भवंती मायाविषु ये न मायिने। यह एक सुक्ति है जो भारवी के अर्थ गौरव और सुक्ति सौंदर्य को पुष्ट करती है। अब हम आगे के पद्य पर बढ़ते हैं। 33वां जो पद्य है वह भी द्रौपदी का ही कथन है युधिष्ठिर के प्रति। अवंध्य कोपश्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वमेव देहिने अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अवंध्य सफल, कोपश्य क्रोध वाले, जिसका क्रोध सफल है, जिसका क्रोध करना सार्थक है, उसके लिए यह शब्द है अवंध्य कोपश्य। सफल क्रोध करने वाले, विहंतु आपदाम, आपदाम विहंतु विपत्तियों के विनाशक, आपदाओं के विनाशक, देहिन प्राणी, भवंती वश्या स्वमेव देहिने। भवंती यानी हो जाते हैं, वश्या यानी वश में, स्वमेव यानी स्वयं ही, देहिन यानी प्राणी लोग, अन्य प्राणी लोग स्वयं ही वश में हो जाते हैं। सफल क्रोध करने वाले और आपत्तियों के विनाशक राजा के अन्य प्राणी लोग हैं वो स्वयं ही वश में हो जाते हैं। अर्थात जिस मनुष्य अथवा राजा का क्रोध सफल है, जो सार्थक क्रोध करता है, जो विपत्तियों को विनिष्ट करता है, ऐसे मनुष्य या राजा के वश में प्राणी स्वयं ही हो जाते हैं। और इसके विपरीत अमर्ष शून्यन, क्रोध से शून्य, जनस्य जंतुना, व्यक्ति के, जंतुना लोग, न जात हार्देन न विद्विषादर, न तो जात हार्देन यानी प्रेम होने पर, न विद्विषादर है और न ही शत्रुता होने पर, आदर यानी आदर करते हैं और दरह यानी भय करते हैं। जात हार्देन के साथ जुड़ेगा आदर शब्द और विद्विषा के साथ जुड़ेगा दरह शब्द। जात हार्देन न आदर है, न तो प्रेम होने पर वो आदर करते हैं, विद्विषा न दरह है और न ही शत्रुता और द्वेष होने पर उससे डरते हैं। क्रोध रहित मनुष्य से लोग ना तो प्रेम होने पर उसका आदर करते हैं और न ही शत्रुता या विद्वेष होने पर उससे भयभीत होते हैं। जो व्यक्ति क्रोध शून्य है उसका अर्थात कोई भी प्राणी न ही आदर करता है और न ही उसका किसी प्रकार का डर रहता है। तो एक जो सफल क्रोध करने वाला है, जो आपत्तियों का विनाशक है, उससे सारे प्राणी स्वयं ही वश में
हो जाते हैं। तो इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, तुम इस शांत स्वभाव को लेकर बैठे हो, लेकिन व्यवहार में जो क्रोध रहित व्यक्ति है उसका प्राणी, उसका लोग बाग ना तो सम्मान करते हैं और ना ही उससे डरते हैं। इसलिए सफल क्रोध का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार का मंतव्य द्रौपदी द्वारा महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित किया गया है। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है, श्लेष अलंकार प्रकट है, विद्विषा दर है। यहाँ संधि विच्छेद करने पर विद्विषा और आदर है, आदर शब्द आता है। संधि न करने पर दर है यानी डर, डर के अर्थ में आता है। तो उससे एक ही शब्द से दो अर्थ प्रतिपादित होने पर श्लेष अलंकार है। सम्मान करने के अर्थ में आदर है और द्वेष होने पर डर है। तो इस प्रकार एक ही शब्द से दो अर्थ प्रतिपादित हो रहे हैं, श्लेष अलंकार है। श्लिष्टे पदेर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, इस प्रकार श्लेष की परिभाषा है। और इन पठित श्लोक जो महत्वपूर्ण है, दोनों ही श्लोक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छात्र इनको व्याख्या और प्रश्न और टिप्पणी और छोटे प्रश्न इन सभी दृष्टिकोणों से सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद।